उत्तर प्रदेश की उन धूल भरी गलियों और पुराने बरगद के पेड़ को पीछे छोड़े अब कई घंटे बीत चुके थे। ट्रेन की पटरियों की वह खटखट की आवाज जैसे दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। खिड़की के बाहर भागते हुए लहलहाते खेत अब धीरे धीरे कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो रहे थे। मेरे जहन में बार बार वही पुरानी बातें घूम रही थीं। मुस्कान का वह चेहरा, जुबेदा की भाभी की वे तीखी बातें और वह माहौल जिससे निकलना मेरे लिए अनिवार्य हो गया था। मैं वहां एक लावारिस की तरह था, जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, कोई छत नहीं थी। जैसे ही ट्रेन ने महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश किया, हवा में एक अलग सी नमी महसूस होने लगी। यह नमी समुद्र की थी या इस शहर की भागदौड़ की, यह कहना मुश्किल था। जब मुंबई सेंट्रल का बड़ा सा बोर्ड सामने आया तो एक पल के लिए कलेजा मुंह को आ गया। स्टेशन पर उतरते ही जो नजारा देखा उसने होश उड़ा दिए। यहाँ इंसान नहीं बल्कि इंसानों का एक समंदर बह रहा था। हर कोई कहीं न कहीं पहुंचने की जल्दी में था। कोई किसी को देख नहीं रहा था, कोई किसी के लिए रुक नहीं रहा था। स्टेशन के बाहर निकलते ही जो धूप चेहरे पर पड़ी वह यूपी की धूप जैसी तपिश वाली नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी चिपचिपाहट थी। मैंने अपने कंधे पर टंगे पुराने थैले को कसकर पकड़ लिया। उस थैले में कपड़े कम और उम्मीदें ज्यादा भरी थीं। मेरे पास न तो किसी का फोन नंबर था और न ही कोई पता। बस इतना सुना था कि यह शहर मेहनत करने वालों को भूखा नहीं सुलाता। लेकिन इस हजारों की भीड़ में, जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ रहा था, मुझ जैसे एक लावारिस की क्या बिसात थी। मैं फुटपाथ के किनारे खड़ा होकर ऊंची इमारतों को देख रहा था। वे इमारतें जैसे मुझसे कह रही थीं, यहाँ टिकना है तो अपनी नसों में खून नहीं, फौलाद दौड़ना होगा। जेब में पड़े कुछ चंद रुपयों को मैंने टटोला। ये रुपये शायद 2-3 दिन तक मेरा साथ दे पाते, लेकिन उसके बाद पेट की भूख और सिर पर छत का सवाल खड़ा था। मुझे याद आया कि कैसे गांव में लोग कहते थे कि मुंबई में सड़कों पर भी सोना पड़ता है। आज वह बात सच होती दिख रही थी। चलते चलते मैं एक छोटी सी चाय की टपरी के पास रुका। वहां लोगों की बातें सुनकर समझ आया कि यहाँ हर शख्स एक कहानी लेकर आया है। कोई एक्टर बनने आया है तो कोई सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी जान खपा रहा है। मैंने भी एक कप कड़क चाय ली और ठंडी हवा के झोंके को महसूस किया। यह शहर अजनबी जरूर था, लेकिन इसमें एक अजीब सी कशिश थी। रात ढलने लगी थी और मरीन ड्राइव की बत्तियां किसी हार की तरह चमक रही थीं। मैंने तय कर लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उत्तर प्रदेश की यादें अब एक बंद किताब की तरह थीं। अब जो भी था इसी शोर और इसी भीड़ के बीच था। मैंने एक लंबी सांस ली और भीड़ का हिस्सा बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया। मेरा संघर्ष अब शुरू होने वाला था। एक ऐसी जगह जहां मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान बाकी था। मुझे नहीं पता था कि कल सुबह कहां होगी, लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आई, हिम्मत मत हारना, ये शहर तुझे तेरी पहचान जरूर देगा। देखिए कैसे एक लावारिस लड़का इस बेनाम शहर की अनजान राहों पर अपनी मौत से आंख मिचौली खेलता है। क्या इकबाल इस रात को पार कर पाएगा?